कैसे पॉइंट वाइज आंसर्स को हम लॉ ऑफ एसोसिएशन और अल्फाबेट मेथड की हेल्प से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे कि कैसे नाभिकीय विखंडन के इन पॉइंट्स को हम एक ही बार में पढ़कर कैसे लॉ ऑफ एसोसिएशन और अल्फाबेट मेथड की हेल्प से याद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाभिकीय विखंडन का हमारा पहला पॉइंट है कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। दूसरा है कि नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा है नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप पर होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन से रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिससे प्रदूषण का खतरा होता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित करके इसे शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो किस तरीके से हम पॉइंट वाइज इन आंसर्स को आसानी से याद कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप इस आंसर को देखें तो आपको इसमें दो पार्ट आपको दिखेंगे। पहला पार्ट है एक LHS और दूसरा RHS। यहाँ पे RHS तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन LHS क्या है? LHS ये है आपका A, B, C, D, E और उस तरह के आगे के पॉइंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा काम होगा A, B, C, D, E, F को हम एक पिक्चर देंगे और बाद में हम इस टॉपिक के पॉइंट्स को इन पिक्चर से एसोसिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। इस आंसर को याद करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आंसर के सारे पॉइंट्स को हम RHS के रूप में देख सकते हैं और इनकी शुरुआत जो ABCD से की गई है, तो ABCD को हम LHS के रूप में देख सकते हैं। और हमको LHS का क्रम हमको पता है कि ये किस क्रम में है। जैसे ये A के बाद B आएगा, B के बाद C, C के बाद D। और हमको ये भी पता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फैन, G फॉर गन और H फॉर हैन। तो हमारा काम बस ये होगा कि हमको LHS से RHS को जोड़ना होगा। तो इसको कैसे किया जा सकता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि A से शुरू होने वाला हमारा पहला पॉइंट है नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे कि जैसे एप्पल का टूटना, बॉल का टूटना या कैट का टूटना, इस तरीके से। तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से या इमेजिन हम कैसे करेंगे कि आपके हाथ में एक एप्पल है, उसके दो टुकड़े होते हैं। तो एक एप्पल का विखंडन होता है और उससे एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। हम कल्पना करेंगे सबसे पहले पॉइंट को याद करने के लिए कि एप्पल का विखंडन होता है और उससे एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। दूसरा पॉइंट हमारा है नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक बॉल है और उसको हम तोड़ते हैं तो उससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। थर्ड पॉइंट हमारा है नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप पर होता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक कैट को तोड़ने के लिए हम उसको सामान्य ताप पर गर्म कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है नाभिकीय विखंडन से रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और इससे प्रदूषण का खतरा होता है। तो इसको हम कल्पना कर सकते हैं कि एक डॉग का विखंडन हो रहा है जिससे रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं और इससे प्रदूषण का खतरा हो गया है। अगला पॉइंट हमारा है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करके इसे शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है। ये ई से शुरू होने वाला पॉइंट है। तो इसको हम इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि एक एलिफेंट के विखंडन को नियंत्रित करके इसे शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि नाभिकीय विखंडन के लिए आवश्यक पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इसको याद करने के लिए हम देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारा F से शुरू होता है और F फॉर फैन, तो हम देखेंगे कि एक फैन को विखंडित करने वाले पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अगला पॉइंट है जो कि G से शुरू होता है, नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है।
तो हम देखते हैं कि G फॉर गन, और इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक गन का विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया है। एक गन को जब हम तोड़ते हैं तो वो श्रृंखला अभिक्रिया के तहत उसको तोड़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि नाभिकीय विखंडन से शक्तिशाली परमाणु बम का आविष्कार संभव हो सका है। तो इसको याद करने के लिए हम देखेंगे कि ये चूंकि H से शुरू होता है और H का मतलब होता है H फॉर हैन, तो यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक हैन के विखंडन से शक्तिशाली परमाणु बम का आविष्कार संभव हो सका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले जो हमारा LHS जो कि पॉइंट्स की जहां से शुरुआत हो रही थी A, B, C, D, E, F, G, उनको एक पिक्चर दिया और बाद में RHS के पार्ट को हमने उस पिक्चर से लिंक किया और उसको एक फनी रूप दिया, अजीबोगरीब पिक्चर बनाया। पूरी उम्मीद है कि पॉइंट वाइज आंसर्स को कैसे याद किया जाए इसका तरीका आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। लेकिन केवल समझने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ अन्य उदाहरण लेकर उसको इस मेथड से याद करके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसी तरह के पॉइंट वाइज आंसर से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको किसी दूसरे मेथड से, जैसे इस आंसर को मैंने याद करके दिखाया आपको अल्फाबेट मेथड से, तो आप किसी दूसरे मेथड से इसको याद करके खुद याद करने की कोशिश करेंगे।